इस वीडियो में अपन राइस के मेजर डिजीज के बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब जो धान के रोग है उनमें बार बार क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो राइस की डिजीज फैलती है उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लिए मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपन, इन सब की भी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि धान का जो टुंगरू रोग है वो किस कारण से होता है, या वायरस से, या फिर खेत में तत्वों की कमी से, मतलब न्यूट्रेंट की कमी से, या फिर कवक या फंगस के द्वारा, या फिर जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। जो धान का टुंगरू रोग है ये वायरस के द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि दिए गए धान के रोगों एवं उनसे संबंधित कारकों मतलब पैथोजन का मिलान कीजिए। यहाँ पे है कि जो धान में ब्लास्ट डिजीज होती है उसका पैथोजन नेम क्या है। तो धान का ब्लास्ट डिजीज का पैथोजन है पायरिकुलेरिया ओराइजा। और नेक्स्ट है फूट रोट है वो इफेलिस ओराइजी द्वारा होता है। नेक्स्ट डिजीज है उड्डा बट्टा रोग है जो गिबेरिला फिजिकोराई द्वारा होता है। जो टुंगरू वायरस है ये ग्रीन लीफ होफर द्वारा फैलता है। देखो जो टुंगरू रोग है ये वायरस द्वारा होता है और जो इसका वाहक है वो है ग्रीन लीफ होफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि दिए गए धान के रोगों एवं उनसे संबंधित कारकों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट है धान का खेरा रोग, ये होता है जिंक की कमी से, मतलब मृदा में जिंक की कमी से धान का खेरा रोग हो जाते हैं, जिसके लक्षण धान के खेतों में 20 से 25 दिन, जो ट्रांसप्लांटिंग करने के 20 से 25 दिन बाद में खेरा डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अकोजी डिजीज का, तो ये अकोजी डिजीज है ये सल्फर की कमी से होता है। और स्टेम मतलब सड़न रोग है, तना सड़न रोग है, ये कवक के द्वारा होता है। और जीवाणु जुलसा मतलब बैक्टीरिया ब्लाइट या बैक्टीरिया द्वारा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की कौन सी बीमारी 1943 में बंगाल में भुखमरी का महान कारण बनी थी। अब यहाँ ये बताना है कि राइस की कौन सी डिजीज है जो 1943 में बंगाल में भुखमरी का महान कारण बनी थी। मतलब बंगाल में जो फेमाइन आया था वो 1943 में आया था, और जो ब्राउन लीफ स्पॉट है राइस की डिजीज उसके कारण आए थे। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ब्राउन लीफ स्पॉट। क्योंकि मतलब स्टेबल फूड ऑफ इंडिया का जो मुख्य भोजन है वो राइस ही है। राइस में 1943 में बंगाल में ब्राउन लीफ डिजीज होने के कारण वहाँ के लोगों में भूखमरी का कारण बन गया था, जिससे लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि ब्लास्ट डिजीज है इसे रोटन नेक डिजीज भी कहते हैं और रिच मैन डिजीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ब्लास्ट डिजीज नहीं देखे रोटन नेक डिजीज पूछ सकते हैं या फिर रिच मैन्स डिजीज भी पूछ सकते हैं। तो जो ब्लास्ट डिजीज है उसे ही रोटन नेक डिजीज व रिच मैन्स डिजीज कहते हैं। कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब सिम्टम्स की बात करें तो पायरिकुलेरिया ओराइजा है, और ये मेन डिजीज है मतलब राइस की ये मुख्य बीमारी है। ऑल स्टेज में मतलब इसके सिम्टम्स है ये ऑल स्टेज में दिखाई देते हैं। मतलब जो पौधा की ऑल स्टेज होती है मतलब सभी स्टेज पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि पत्ती पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं और नोड पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। नोड पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे रोटन नेक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और स्पेंडल शेप के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। जो ब्लास्ट डिजीज है उसके कंट्रोल के लिए 1 लीटर हिनोसोरन दवाई प्रति 1000 लीटर पानी का स्प्रे करना चाहिए, जिससे ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। इसके कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन नेम के बारे में बात करें तो हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पत्तियों पर छोटे व गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं। इससे स्पॉट्स ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। जो ब्राउन लीफ स्पॉट होते हैं डिजीज जो है इसके ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, मतलब ब्राउन कलर या भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और छोटे व गोलाकार दिखाई देते हैं। ओवल शेप के स्पॉट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज।
जिसे शॉर्ट में BLB के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जेंथोमोनास ओराइजी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है इसके सिम्टम्स नर्सरी स्टेज में भी दिखाई देते हैं और सीडलिंग स्टेज में भी दिखाई देते हैं। इसे क्रेसक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। एक बार एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम में पूछा गया था कि धान की कौन सी बीमारी को क्रेसक डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज को क्रेसक डिजीज के नाम से जाना जाता है।